तो आज की वीडियो उन सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है जो कि एक ही वर्ड से बहुत सारे वाक्य, बहुत सारे सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम एक वर्ड लेंगे जो है आपका जाना। जाने को आप इंग्लिश में कहते हैं गो। क्या कहते हैं? गो। तो जाने को इंग्लिश में कहते हैं गो। तो अब इस गो के द्वारा ही हम देखिए इन सभी सेंटेंसेस को बनाएंगे कि इस गो को एज ए मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया के रूप में किस तरह से हम यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला है ही गोज। ही गोज इसका मतलब है कि वह जाता है, वह जाता है। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट का इंडेफिनेट। अब ये भी मैं आपको बताऊंगा कि हमें कैसे पिछना कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनेट है। नेक्स्ट है ही वाज गोइंग। ही वाज गोइंग ये है आपका पास्ट का कंटिन्यूअस और इसकी हिंदी बनेगी वह जा रहा था, वह जा रहा था। इसके बाद आता है ही वेंट। ही वेंट का मतलब होता है कि वह गया और इसको हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब आप ये तो जानते होंगे कि ये जो गो है, इस गो की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकेंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। ठीक है, ये बात तो आप जानते ही हैं। और नेक्स्ट देखिए मॉडल में किस तरह से बनेगा। ही माइट बी गोइंग। ही माइट बी गोइंग। तो यहां पर जो ये माइट है ये आपका मॉडल वर्ब है। तो देखिए इसी गो को हमने मॉडल के साथ यहां पर ऐसे इस्तेमाल कर दिया और देखिए सब जगह गो ही है, सिर्फ इसका जो ये है फॉर्म ही तो चेंज हुआ है। कहीं पर वेंट हो गया है क्योंकि ये भी इसकी सेकेंड फॉर्म है और कहीं पर इसमें आईएनजी लग गया है तो कहीं पर एस या ईएस लग गया है। एक और देखिए गो का प्रेजेंट का नेगेटिव देखिए ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता है। ही डज नॉट गो या फिर ही डजंट गो, वह नहीं जाता है। पास्ट का नेगेटिव देखिए ही डिड नॉट गो या फिर ही डिडंट गो, मतलब वह नहीं गया, वह नहीं गया। उसके बाद है मॉडल में नेगेटिव ही वुड नॉट बी गोइंग। ही वुड नॉट बी गोइंग, वह नहीं जा रहा होगा। मॉडल में कैन के साथ देख लिए ही कैन गो, मतलब वह जा सकता है। मॉडल में शुड के साथ देखिए ही शुड गो, मतलब उसे जाना चाहिए। तो देखिए एक ही गो को हमने इतने सारे टेंसेज में, इतनी सारी मॉडल्स के साथ, इतनी सारी हेल्पिंग वर्ब के साथ जो है हमने इसको इस्तेमाल कर दिया। अब लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कहाँ पर इसमें आईएनजी लगेगा, कहाँ पर वेंट लगेगा, कहाँ पर इसमें जो है खाली गो ही आएगा और कौन से टेंस में किस तरह से इसको उपयोग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ये था ही गोज। हमें कैसे पता चला कि प्रेजेंट का इंडेफिनेट ही है। तो देखिए जब आपने टेंसेज पढ़े थे तो आपने वहां पर एक चीज सीखी थी कि प्रेजेंट के इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। ये इकलौता ऐसा सेंटेंस है, ये इकलौता ऐसा टेंस है पूरे टेंसेज में प्रेजेंट का इंडेफिनेट जिसमें वर्ब में एस या ईएस लगता है। तो यहाँ पर गो के संग एस या ईएस है तो इसलिए हमें पिछन गया कि भाई ये जो है प्रेजेंट का इंडेफिनेट है। अब देखिए ही वाज गोइंग, यहाँ पर कैसे पिछना। तो आप जानते हैं वाज वर्ब का इस्तेमाल हम पास्ट में करते हैं और वाज वर्ब का इस्तेमाल पास्ट के कौन से टेंस में करते हैं? कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। तो पास्ट का कंटिन्यूअस, और जब भी कंटिन्यूटी की बात होगी तो वर्ब में आईएनजी लगेगी और यहाँ पर हमारी वर्ब क्या थी? गो। तो गो में हमने लगा दी आईएनजी, बन गया ही वाज गोइंग, वह जा रहा था, इस तरह से। अब नेक्स्ट है ही वेंट। ये हमें कैसे पता चला कि ये पास्ट का इंडेफिनेट है? तो देखिए जब आपने टेंसेज पढ़े थे तो पास्ट का जो इंडेफिनेट है वो हमने कैसे पहचाना था कि उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। कौन सी फॉर्म यूज होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, तो इसलिए ये पास्ट का इंडेफिनेट है। देखिए ये दो सेंटेंसेज और दो टेंस ऐसे हैं, प्रेजेंट का इंडेफिनेट और पास्ट का इंडेफिनेट। इनमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी जब आप सिंपल वाक्य बनाओगे। बाकी सब में देखिए आपको ये जो गो है ये अकेला नहीं मिलेगा, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जैसे डू डज यहाँ पर है, यहाँ पर माइट है मॉडल वर्ब के रूप में, यहाँ पर वुड है, यहाँ पर कैन है, यहाँ पर शुड है, यहाँ पर डिड है। तो इसके साथ जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन प्रेजेंट का इंडेफिनेट और पास्ट का इंडेफिनेट इन दोनों में आपको नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आपके वर्ब के ही बेसिस पर बनते हैं। ठीक है, अब ये था ही माइट बी गोइंग। अब हमें कैसे पता चला कि भाई इसमें ये जो है गोइंग ही आएगा? क्योंकि ये जो माइट है, माइट बी, ये आपका मॉडल वर्ब है और जब इसमें बी लग गया, क्या लग गया? बी, तो इसके बाद जो वर्ब आएगी या तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी या फिर इसमें वर्ब के साथ आईएनजी लगेगी। तो यहाँ पर देखिए वर्ब के साथ हमने आईएनजी लगा दी, इसलिए हमें पता चल गया कि भाई ये मॉडल वर्ब है और कंटिन्यूटी को दिखा रहा है। यदि माइट के साथ बी होता तो ये पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट हो जाता।
डू डज, डू डज ये जो भी होते हैं, यहाँ पर जैसे हमने डज को इस्तेमाल किया है खाली, तो ये जो डू डज होते हैं, ये डू डज कहाँ पर यूज होते हैं? आप जानते हैं डू डज का इस्तेमाल हम करते हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट में कहाँ पर? प्रेजेंट के इंडेफिनेट में। प्रेजेंट के इंडेफिनेट में भी नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए, तो प्रेजेंट के नेगेटिव सेंटेंसेस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ही डज नॉट गो मतलब वह नहीं जाता है। नेक्स्ट है ही डिड नॉट गो। यहां पर हमें कैसे पता चला कि भाई ये जो सेंटेंस है ये पास्ट का नेगेटिव है, क्योंकि ये जो डिड है इसका इस्तेमाल हम पास्ट में करते हैं और डू डज का इस्तेमाल हम प्रेजेंट में करते हैं। तो डिड का इस्तेमाल हम करते हैं पास्ट में, और सेम उसी केस में जिस केस में डू डज का इस्तेमाल होता है, डू डज का इस्तेमाल नेगेटिव और इंटरोगेटिव में करते हैं, उसी तरह से डिड का इस्तेमाल भी हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव में करते हैं। तो देखिए यहां पर भी डू और डज दोनों नेगेटिव के रूप में प्रयोग हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये जो वुड बी था, ये वुड बी आपका क्या है? वुड नॉट बी। आखिर यहां पर ही हमने नेगेटिव में इसको बना दिया है। तो ये जो वुड बी है ये भी एक तरह से हमारी संभावना को दिखाता है। ये एक ऐसा मॉडल वर्ब है जो हमें प्रेजेंट में किसी वाक्य की, किसी काम की पॉसिबिलिटी को दिखाता है, तो ये भी मॉडल का है। उसके बाद कैन को तो आप जानते हैं ये मॉडल वर्ब में आता है और हमारी एबिलिटी को, हमारी क्षमता को, हमारी पावर को दिखाने के काम आता है। शुड का इस्तेमाल हम करते हैं जब किसी को राय देते हैं, तो यहाँ पर शुड का मतलब है ही शुड गो, तो इसका मतलब है कि उसे जाना चाहिए। और ही कैन गो मतलब वह जा सकता है, मतलब उसकी एबिलिटी को तो कैन दिखा रहा है और हम किसी को राय दे रहे हैं तो ये आपका शुड दिखा रहा है। तो देखा आपने एक ही वर्ड के द्वारा कितने सारे सेंटेंसेज हमने बना दिए और कितने सारे टेंसेज में इसको हमने यूज कर दिया है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें हमने बेसिक से एडवांस लेवल तक पूरी इंग्लिश ग्रामर को कवर कराया है। क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, आप बच्चों के साथ लाइव वॉइस और चैट दोनों तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। A to Z वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस क्विज मिलेगी, कोर्स का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसका जो प्राइस है वो 299 है अभी कुछ दिनों के लिए, तो ऑफर है अभी, तो अभी आप इसे जो है ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें PDF चाहिए, हमें ई बुक्स चाहिए, तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इनको भी डाउनलोड और परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब एक वाक्य को बनाते हैं। अब तो हमने एक वर्ड को बनाया था, अब हम देखेंगे कि एक वाक्य को किस तरह से हम इन सब में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो वाक्य है वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो ये है हमारा वाक्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने लिख दिया ही इज रीडिंग इंग्लिश, ही इज रीडिंग इंग्लिश। पहले मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस बता देता हूं रीड और स्टडी में। कुछ बच्चे ही इज स्टडिंग इंग्लिश बोलेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे ही इज रीडिंग इंग्लिश। तो ये जो रीडिंग है ना, रीड का मतलब होता है कि जब आप किसी किताब को, किसी लेसन को पढ़ते हैं, लेकिन स्टडी का मतलब होता है जब आप किसी कक्षा में पढ़ते हैं, उस चीज को आपको बताना है। मान लीजिए कि आप अपनी जिंदगी में कौन सी क्लास में हैं, कौन से कॉलेज में हैं, कौन से स्कूल में हैं, कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं, तब तो आपको स्टडी का यूज करना है। लेकिन जब आप एक किताब को लेकर पढ़ते हैं, किसी लेसन को पढ़ते हैं, किसी बुक को पढ़ते हैं, किसी और चीज को पढ़ते हैं, तो वो जो पढ़ना होता है ना, उसी को हम रीड कहते हैं, ठीक है। तो ही इज रीडिंग इंग्लिश मतलब वह अंग्रेजी पढ़ रहा है। एक और देखिए, ही वाज रीडिंग इंग्लिश। अब देखिए एक ही सेंटेंस है, इसको अपने पास्ट में बना दिया। पास्ट में ही वाज रीडिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ रहा था, वह अंग्रेजी पढ़ रहा था। फ्यूचर में देखिए ही विल बी रीडिंग इंग्लिश मतलब वह अंग्रेजी पढ़ रहा होगा, आने वाले समय में वह अंग्रेजी पढ़ रहा होगा। मॉडल में देखिए ही माइट बी रीडिंग इंग्लिश, ही माइट बी रीडिंग इंग्लिश शायद वह अंग्रेजी पढ़ रहा होगा, ठीक है। तो ये मॉडल वर्ब में है। नेगेटिव में देखिए ही डज नॉट रीडिंग इंग्लिश मतलब वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है। आपने एक चीज देखी, यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो है हमारी रीड, तो रीड के साथ आईएनजी 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 यहाँ पर रीड लग गया, ठीक है। बाकी हमारी हेल्पिंग वर्ब भी तो चेंज हो रही है, बाकी सब कुछ देखिए सेम है, सब्जेक्ट भी सेम है और पीछे रीडिंग और ये जो इंग्लिश है ये भी सेम है। तो आपकी हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से ये जो हमारी वर्ब है ये चेंज होती जा रही हैं। नेगेटिव में देखिए पास्ट का नेगेटिव है ही डिड नॉट रीड इंग्लिश मतलब उसने अंग्रेजी नहीं पढ़ी, और ही डज नॉट रीड इंग्लिश मतलब अंग्रेजी नहीं पढ़ता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वैसे यहाँ पर ना हम यहाँ पर स्टडी का यूज कर सकते हैं इन ही दो सेंटेंसेज में, बाकी और किसी में नहीं। और मॉडल में नेगेटिव देखिए ही वुड नॉट बी रीडिंग इंग्लिश वह अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा होगा। तो वुड नॉट बी जब भी हम वुड बी का इस्तेमाल करेंगे, मैंने पीछे भी बताया था कि वुड बी का मतलब है कि कोई किसी काम को कर रहा होगा आपके हिसाब से, आपके अंदाजे से। मॉडल में देखिए ही कैन रीड इंग्लिश मतलब वह अंग्रेजी पढ़ सकता है।
और ही शुड रीडिंग इंग्लिश मतलब उसे अंग्रेजी पढ़नी चाहिए। तो इस तरह से हम देखिए एक ही सेंटेंस को कितने भागों में डिवाइड कर दिया है, कितनी तरह से हमने इसको बनाकर देख लिया है। तो प्रेजेंट में ही इज रीडिंग इंग्लिश मतलब इजएमआर कहाँ पर यूज होता है, प्रेजेंट में। तो जब भी इजएमआर आएगा तो उसके साथ जो वर्ब होगी उसमें आईएनजी आएगी यदि हमें कंटिन्यूटी को दिखाना है, और यदि पैसिव को दिखाना है फिर तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो ही इज रीडिंग इंग्लिश मतलब वह अंग्रेजी पढ़ रहा है। अब यहाँ पर जो इजएमआर है इससे हमें पता चला है कि भाई सेंटेंस प्रेजेंट का है। बताइए प्रेजेंट में भी किसका है, प्रेजेंट में कंटिन्यूअस का है। ही वाज रीडिंग इंग्लिश ये किसका है, ये है आपका पास्ट का, क्योंकि वाज वर्ब का इस्तेमाल हम करते हैं पास्ट टेंस में, और पास्ट टेंस में भी ये कंटिन्यूअस में है। हमें कैसे पता चला, क्योंकि वाज वर्ब भी आया है और वर्ब में आईएनजी भी आई है। तो आपने पढ़ा था वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है किसमें, पास्ट के कंटिन्यूअस में। विल बी रीडिंग इंग्लिश, ही विल बी रीडिंग इंग्लिश। तो जब विल आ जाएगा चाहे विल कहीं पर भी आए तो वो आपका फ्यूचर का सेंटेंस होगा, और फ्यूचर में भी ये है कंटिन्यूअस, यानी कि इसमें भी देखिए आईएनजी लगी हुई है। तो विल भी आपने पढ़ा था फ्यूचर कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है जब भी विल भी आएगा, तो इसलिए ये फ्यूचर का कंटिन्यूअस है। माइट बी में भी रीडिंग है तो ये भी कंटिन्यूटी को दिखा रहा है। वैसे ये मॉडल है माइट बी जो है। डू नॉट और डज नॉट मैंने आपको पीछे बताया था, डू और डज इसका जो प्रयोग हम करते हैं प्रेजेंट के इंडेफिनिट में नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए। तो डू और डज का प्रेजेंट के जो है इंडेफिनिट में नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए करते हैं। ही डिड नॉट रीड इंग्लिश मतलब ही डिड नॉट रीड इंग्लिश, डिड का इस्तेमाल कहां पर करते हैं, पास्ट के इंडेफिनिट में। तो ये पास्ट का इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ही डिड नॉट रीड इंग्लिश मतलब उसने अंग्रेजी नहीं पढ़ी। ठीक है, ये वन टाइम प्रोसेस को दिखाता है, वन टाइम क्रिया को दिखाता है। ही वुड नॉट बी रीडिंग इंग्लिश, वुड और मॉडल वर्ब क्यों, क्योंकि वुड जो एक मॉडल वर्ब है तो ही वुड नॉट बी रीडिंग इंग्लिश इसका मतलब है कि वह अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा होगा। इस तरह से ही कैन रीड इंग्लिश वह अंग्रेजी पढ़ सकता है। तो कैन आपका पता है आपको मॉडल वर्ब है और एबिलिटी को दिखाता है। शुड मतलब उसे अंग्रेजी पढ़नी चाहिए, ही शुड रीड इंग्लिश, तो शुड भी आपका एक मॉडल वर्ब है। तो यहाँ पर ये जो इजएमआर वाजवर ये जो हमने जो कुछ यहाँ पर पढ़ा है डू डज वुड कैन शुड, तो इनका जो रियल सेंस है चलिए उसको एक बार देख लेते हैं। तो जैसे प्रेजेंट में हम यूज करते हैं इजएमआर, हैज हैव और डू डज। जब भी आपको इजएमआर दिखे, हैज हैव दिखे और डू डज दिखे तो आपको समझ जाना है कि भाई वाक्य जो है ना प्रेजेंट का है। जब भी आपको वाजवर दिखे, हैड दिखे और डिड दिखे तो आपको समझ जाना है कि वाक्य पास्ट का है। और जब भी आपको विल का कुछ भी दिखे, विल के साथ चाहे कुछ भी लगा हो, जैसे विल बी हो, विल हैव बीन हो, तो वाक्य किसका होगा, फ्यूचर का होगा, क्योंकि ये सब फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है। किसी भी सेंटेंस में हम उसकी हेल्पिंग वर्ब से ही पता लगाते हैं कि जो वाक्य है वो कौन से टेंस का है, कौन से समय का है। तो चलिए प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं एक बार। जो इजएमआर अभी हमने पीछे पढ़ा था इसका मतलब था कि कोई काम लगातार चल रहा है, कोई काम लगातार चल रहा है। और इसमें हमने क्या पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जैसे कि ही इज रीडिंग इंग्लिश वो पढ़ा था ना हमने, वह अंग्रेजी पढ़ रहा है। नेक्स्ट है हैज हैव भी हमने पढ़ा था। तो इसका मतलब है कि कोई काम खत्म या शुरू हो गया है, और इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। डू डज हमने पढ़ा था, डू डज का मतलब होता है प्रेजेंट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, वो भी प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। इजएमआर के साथ जब बीइंग लगेगा ये हमने नहीं पढ़ा क्योंकि ये पैसिव में जाता है। पैसिव जब भी इजएमआर के साथ बीइंग दिखाई दे तो ये पैसिव में लगेगा, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। हैज हैव के साथ बीन इसका मतलब है पैसिव। ठीक है, जब भी हैज हैव के साथ बीन लगेगा तो ये भी पैसिव में होगा। इस तरह से आप प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब को देख सकते हैं। तो स्ट्रक्चर ये है सबका, कोई भी सेंटेंस हो सब में यही स्ट्रक्चर फॉलो होगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आप जानते हैं आगे और पीछे लगते हैं, और हेल्पिंग वर्ब से हमें यहाँ से ये पता चलता है कि कौन सा समय है, और वर्ब आपकी हेल्पिंग वर्ब के अनुसार टेंस के अनुसार लगेगी। पास्ट की हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं उनमें हम वाज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए कि कोई काम पास्ट में लगातार चल रहा था। ठीक है, और हेड का इस्तेमाल करते हैं कि कोई काम खत्म और शुरू हो गया था पास्ट में। उसके बाद डिड का इस्तेमाल करते हैं पास्ट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए, वो भी पास्ट के इंडेफिनिट में। ठीक है, तो डिड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वाज वर्ब के साथ बीइंग का इस्तेमाल करते हैं, कहां पर, पैसिव में, और इसी तरह से हैड बीन का इस्तेमाल करते हैं पैसिव में। तो ये हो जाती है पास्ट की आपकी हेल्पिंग वर्ब। इसी तरह से फ्यूचर की कुछ हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि विल का मतलब होता है कोई किसी काम को करेगा, कोई किसी काम को आने वाले समय में करेगा, तो विल जो है फ्यूचर में यूज होगा। विल भी आपका कंटिन्यूटी को दिखाएगा कि कोई काम आने वाले समय में कर रहा होगा, कोई किसी काम को कर रहा होगा। विल हैव कोई किसी काम को कर चुका होगा या शुरू कर चुका होगा।
खत्म कर चुका होगा आने वाले समय में, और विल हैव बीन किसी समय से काम कर रहा होगा, कोई व्यक्ति किसी समय से किसी काम को कर रहा होगा, तो वहां पर आप फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने सीखा कि एक वर्ड का इस्तेमाल करके कैसे हम एक बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं, किसी भी मतलब किसी भी टेंस में क्यों ना हो, कोई भी मॉडल वर्ब उसके साथ लगा सकते हैं। उसी तरह से हम एक सेंटेंस को भी अलग अलग टेंसेज में और अलग अलग मॉडल वर्ब के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ उसकी हेल्पिंग वर्ब को चेंज करके। तो इस तरह से आप भी अपने वाक्यों को किसी भी तरह से कहीं पर भी घुमा सकते हैं, फिरा सकते हैं। तो हमारा जो ऐप है और जो हमारा कोर्स है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, तो वहां से जाकर आप हमारे ऐप को और हमारे कोर्स को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।